चूंकि गोल्ड को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड डील हुई है, भारत यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इन तमाम जो डेवलपमेंट हैं उसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट पर होगा क्या, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ किरीट भंसाली जोड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन हैं GJEPC के। किरीट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस टैरिफ वार ने पूरे गोल्ड मार्केट में पैनिक मचाया था, अब उसमें नरमी के संकेत शुरू हो गए हैं। पहली डील हो गई है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, आगे कुछ और बातचीत होनी है अभी चाइना से, बाकी देशों से। अब यहां से आपको गोल्ड मार्केट का सेंटिमेंट न्यूज के हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं, आप अगर गोल्ड मार्केट की बात करें तो एफटीए से उसका कोई लेना देना नहीं है। गोल्ड मार्केट जो गोल्ड प्राइस जो बढ़ रहा है, नहीं, माफी चाहूंगा, मैं एफटीए की बात बाद में करूंगा सर। मैं तो अभी सिर्फ जो टैरिफ पे ट्रेड डील हुई है अमेरिका और यूके के बीच, उस पर पूछ रहा हूं सर, इसका क्या इम्पैक्ट आगे आप देख रहे हैं? नहीं, यूके और इंडिया का डील से डेफिनेटली जेमल सेक्टर की बात करें, इस वक्त हमारा ट्रेड यूके के साथ 1 बिलियन का है, जो आने वाले 3 या 5 साल में ट्रिपल होएगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोग 3 बिलियन तक पहुंचेंगे। अच्छा, ठीक है। बोले मैं कुछ सवाल आपसे दूसरा पूछना चाह रहा हूं। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि टैरिफ वार की वजह से गोल्ड में एक बड़ी तेजी आई थी, दुनिया भर में गोल्ड के दाम बहुत तेजी से बढ़े। अब वो टैरिफ वार नरम पड़ रहा है, मतलब ये कि अब बातचीत हो रही है, अमेरिका और यूके के बीच डील हो गई है टैरिफ को लेकर के। मैं टैरिफ पे, एफटीए बाद में आऊंगा सर। टैरिफ पे डील हुई है। अब कल चीन के साथ बातचीत होगी अमेरिका की। तो आपको लगता है कि अब टैरिफ वार का कंसर्न जो है वो अब खत्म होने वाला है और ऐसे में गोल्ड मार्केट में कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आप देख रहे हैं आगे? हो सकता है, मगर वो टैरिफ वाज नॉट द ओनली रीजन फॉर गोल्ड प्राइस के लिए। वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, बीच में इजराइल और हमास इनका चला, फिर यूक्रेन और रशिया चल रहा, और तो बाइंग हो रहा था चाइना से, आरबीआई भी बाइंग कर रही थी। तो टैरिफ इज नॉट द ओनली रीजन गोल्ड प्राइस बढ़ने में। अभी आपकी बात सही है कि ये जैसे जैसे एफटीए आगे बढ़ता जाएगा थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, राइट। पर इसमें कोई भारी गिरावट नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं एफटीए पे, जो भारत यूके के बीच एफटीए हुआ है। आप जरा बताइए कि इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है गोल्ड ज्वेलरी का, जेम ज्वेलरी का, उसके ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? सीधा सीधा फायदा हो रहा है जेम ज्वेलरी सेक्टर इंडिया को। हाँ। हमारा एक्सपोर्ट जो है 1 बिलियन का अभी यूके के साथ आने, ये जीरो ड्यूटी की वजह से मुझे लगता है आने वाले 3 या 5 साल में वो 3 बिलियन तक पहुंचेगा। और जो डिमांड है यूके में हाई एंड ज्वेलरी की, उसको बनाने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सूरत और जयपुर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नई फैक्ट्री बन रही है, और जो डिमांड यूके की है वो सप्लाई करने की पूरी क्षमता इंडिया रखता है। तो ये बिजनेस ट्रिपल होने की पूरी संभावना है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस ट्रिपल होने की पूरी संभावना है। तो ये बिजनेस अगर ट्रिपल होगा सर, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं, तो हम इंडियन मार्केट में ओवरऑल जो बिजनेस है, जो लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में, जो ज्वेलर आपके मेंबर उसमें हैं, उनके लिए क्या एडवाइजरी आपकी तरफ से, उनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उनके ट्रेड पर इंटरनली ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट? ऑलरेडी सूरत और जयपुर में जो हमारे ये इस ज्वेलरी सेक्टर में यूके सप्लाई करने वाले जो लोग हैं, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उनकी डिमांड कर रहे हैं। आने वाले समय में आपने देखा होगा तो पिछले साल हमारे रिटेलर्स कल्याण और मलबार गोल्ड ने 3-3 शोरूम लंदन में खोले हैं, और बहुत सारी सिटी में नए शोरूम खोलने की संभावना है। हमारे जो रिटेलर्स है, जो हाई एंड ज्वेलरी बनाने वाले, वो यूके की मार्केट में अपना पाव जमा रहे हैं। अच्छा, गुड। ठीक है, तो आप कहें कि ये बिजनेस काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा हूं सर कि डायमंड को लेकर क्या सिचुएशन है? क्या डायमंड मार्केट में भी रौनक लौट रही है या डायमंड मार्केट में अभी भी कंसर्न है? नहीं, डायमंड मार्केट में अभी कंसर्न है। जब तक यूएस का टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आती है, तब तक वो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अच्छा, तो आप कहें कि डायमंड मार्केट को लेकर थोड़ी अभी चिंता है। अब जरा आप हमें ये बताएं सर, चूंकि गोल्ड का प्राइस ऑल टाइम हाई के करीब है, बहुत दाम बढ़े हैं, तो अब ओवरऑल जो रिटेल डिमांड है, अब चूंकि अभी शादियों का सीजन है,
तो रिटेल डिमांड में अभी क्या कंपेयर टू लास्ट ईयर आप कमी देख रहे हैं या आपको लगता है कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल कुछ खास पर नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं बताऊं, 100 साल का इतिहास है इंडियन कंज्यूमर्स की और इंडियन मेंटालिटी है कि गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि लाख रुपए प्राइस होने के कारण जो 10 ग्राम खरीद रहा है वो 5 ग्राम खरीदेगा, मगर मुझे नहीं लगता है कोई भारी गिरावट गोल्ड में आएगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि डिमांड में कोई भारी गिरावट गोल्ड की डिमांड में यहाँ पर? जी जी बोले। इंडियन जो गृहिणी है, हाँ, उनके दिमाग में सालों से ये है कि गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, और जो पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे, जो लोगों ने 10-20 हजार से शुरू किया, आज लाख रुपया हुआ है, तो वो एक मेंटालिटी के साथ ही इंडियन कंज्यूमर काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है गोल्ड में कोई भारी गिरावट आएगी। अच्छा सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील अब चूंकि अलग अलग देशों के साथ होनी है बातचीत, तो ऐसे में गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन आएगा, वो करेक्शन थोड़ा डीप होगा। आप इस बात से एग्री करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं एग्री कर रहा हूँ। इतना एक साथ में बहुत करेक्शन आएगा ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। करेक्शन नहीं आने के पीछे की वजह आपको क्या दिख रही है? क्योंकि डिमांड है। आप अगर सेपा के बाद यूएई का ट्रेड में देखो तो 17% बढ़ोतरी है हमारे एक्सपोर्ट में। आने वाले समय में कई अन्य देशों के साथ भी अपना एफटी होने जा रहा है। तो वर्ल्ड की जो डिमांड है वो हिसाब से मुझे स्टेबल हो सकता है काफी। जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत गिरावट आएगी, ऐसी संभावना बहुत कम है। अच्छा, तो आप कहेंगे स्टेबल होगा, बड़ी गिरावट आएगी, इसकी संभावना आपको इस वक्त गोल्ड में कम दिख रही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे ज्वेलर मेंबर हैं जिनका डोमेस्टिक कारोबार भी है और एक्सपोर्ट का भी है। इस बड़ी तेजी के बाद ज्वेलरी मार्केट में क्या इनोवेशन हो रहा है? आपके मेंबर्स क्या कुछ नए इनोवेशन कर रहे हैं ज्वेलरी में? क्या लाइट वेट ज्वेलरी, कम कैरेटेज की ज्वेलरी पे फोकस कर रहे हैं? ज्वेलरी बना रहे हैं। अभी 9 कैरेट कलकत्ता में 9 टच बन रहा है, 12 टच बन रहा है। जैसे जैसे भाव बढ़ते जाता है वैसे वैसे कम टच के ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है, तो ये एक अच्छी बात होगी और उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फेड की अभी फेड का ये बयान आया कि जुलाई से पहले रेट कट की संभावना नहीं है, और रेट कट नहीं होना ये गोल्ड के लिए प्राइस के लिहाज से एक नेगेटिव खबर होती है आमतौर पे। क्या इसका कोई इम्पैक्ट आगे आप देख रहे हैं? नहीं, वो जुलाई में उसका निश्चित गोल्ड पर तो डेफिनेटली असर होएगा। नहीं होएगा तो गोल्ड प्राइस कम होने की संभावना और कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया किरीट भंसाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि आने वाले वक्त में गोल्ड मार्केट की चाल, गोल्ड मार्केट का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे।